दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली और MS धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। 295 रन जड़कर एक हारा हुआ मैच जिताकर विराट कोहली अपना शतक पूरा ना होने पर और MS धोनी पर भावुक होकर कुछ ऐसा कह गए ना कि सुनकर शायद आपके दिल में इज्जत उनके लिए 10 गुना हो जाएगी। विराट ने जीत के बाद भावुक होकर क्या कहा, उनके बयान का वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है विराट कोहली और बाबर आजम में बेहतर कौन है, नीचे कमेंट करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 का ये बेहद ही अनोखा मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच में धर्मशाला के मैदान में खेला गया। और न्यूजीलैंड की टीम तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि लगातार इस विश्व कप में जीतती आ रही है और वैसा ही कुछ भारतीय टीम ने भी किया है, लेकिन हम 20 साल से वर्ल्ड कप में नहीं जीत रहे, इसलिए ये मुकाबला हमारे लिए ज्यादा खास था जीतना। दोस्तों मैच शुरू ही रोहित शर्मा के टॉस जीतने के साथ हुआ। वो टॉस जीते, गेंदबाजी चुनी और गेंदबाजी में ऐसा पॉइंटेड सिलेक्शन किया ना कि न्यूजीलैंड की टीम हक्की बक्की रह गई। इतना छोटा मैदान जहां पर बड़ा स्कोर बनता है, वहां पर केवल बड़े स्कोर का ख्वाब देखती रह गई आज कीवियों की सेना। क्योंकि दोस्तों सिराज ने आते ही कॉनवे को आउट किया, विलियम को 17 पे निपटाया शमी ने, और जब एक विनिंग पार्टनरशिप बनने लगी ना रचिन रविंद्र और डेरिल मिशेल के बीच में, तो उसे भी तोड़ने वाले शमी थे। रचिन को 75 रन पर आउट करने के बाद दोस्तों अगला शिकार शमी का और 3 बैट्समैन बन गए। जी हां दोस्तों, सेंटनर और मैट हेनरी को भी शमी ने निपटाया। बाकी मिडिल ऑर्डर को बुमराह और कुलदीप यादव ने देख लिया। बाकी खिलाड़ियों के आंकड़े आपको क्या बताएं, रचिन रविंद्र 75 तो वहीं डेरिल मिशेल 130 बना गए, लेकिन क्योंकि शमी के चलते बाकी खिलाड़ियों के विकेट सही स्कोर पर मिल गए थे, तो हमने न्यूजीलैंड की टीम पर पूर्ण विराम लगा दिया 273 पर और टारगेट था 274 का। अब दोस्तों टारगेट छोटा था और हमारी जीत तो कंफर्म लग रही थी, लेकिन कहते हैं ना कि क्रिकेट के मैदान में अक्सर जो दिखता है वो होता नहीं है, और आज बिल्कुल वैसा ही हुआ। दोस्तों रोहित शर्मा ने ताबड़तोड़ शुरुआत दिला दी थी, 4 चौके 4 छक्के जड़कर 46 रन बना दिए थे, लेकिन उसके बाद वो आउट हुए और गिल भी 26 पर निपट गए। तब भी लगा कि बल्लेबाजी क्रम तो बहुत पड़ा है, आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन जैसे ही श्रेयस अय्यर 33 पर आउट हुए, केएल राहुल 27 पर निपट गए और सूर्य कुमार यादव जब 2 रन पर रन आउट हुए ना, तब सबकी निगाहें एक खिलाड़ी पर टिकी थी। द किंग ऑफ क्रिकेट, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, हमारे पूर्व कप्तान विराट कोहली। दोस्तों फिनिश करना हो तो विराट कोहली पर ही सारी जिम्मेदारी आती है और वो इसे निभाते भी हैं। देखिए विराट कोहली 71 रन बना चुके थे, उधर जड्डू भी उनका भरपूर साथ दे रहे थे। उनकी 7 चौके 1 छक्के वाली पारी ने भारत की आस को संभाले हुए था और 62 गेंदों में अब हमें 50 रन चाहिए थे। कहने को तो ये 5-6 ओवर का ही मुकाबला बचा था, लेकिन हम इसे जीत तभी पाते जब विराट कोहली फिनिश करते। और दोस्तों फिर विराट कोहली ने वही किया जो आप एक किंग से एक्सपेक्ट करते हैं। विराट कोहली ने जड्डू के साथ मिलकर जीत का रास्ता बनाया। ना सिर्फ दोस्तों अपनी शतकीय पारी की तरफ आगे बढ़ते चले गए विराट कोहली, बल्कि टीम के साहस को बढ़ाकर वो स्कोर को इतना कम कर चुके थे कि भारत की जीत अब निश्चित हो चुकी थी। दोस्तों देखते देखते जड्डू 35 पर पहुंचे और 95 गेंदों में विराट कोहली 82 पर। और फिर आया दोस्तों ट्रेंट बोल्ट का ओवर। कोहली ने चौका छक्का जड़कर अपने आप को 93 पर ला दिया था। और दोस्तों मोमेंट तो तब हुआ जब विराट कोहली 95 पर पहुंच गए। देश का बच्चा उस वक्त पर चाह रहा था कि कैसे भी करके कोहली का शतक हो जाए, लेकिन मैट हेनरी के ओवर की चौथी गेंद एक मनहूस गेंद में तब्दील हुई और विराट 95 पर आउट हो गए। लेकिन दोस्तों ये पारी किसी शतक से कम नहीं थी हमारे लिए। विराट भले ही इस मैच में 95 पर आउट हुए, लेकिन भारत को जिताने वाले हीरो वही हैं। और दोस्तों जीत के बाद भी ना विराट कोहली ने जब बयान दिया तो अपने शतक का जिक्र ना करते हुए, उसकी परवाह ना करते हुए उन्होंने जीत किसको समर्पित करी और क्या कहा वो सुनकर आप खुश हो जाएंगे। आपको बता दें कि विराट ने अपने बयान में कहा, ये जीत वाकई में अद्भुत है। न्यूजीलैंड से वैसे तो बहुत मैचेस और सीरीज जीते हैं, लेकिन विश्व कप में जीतना बाकी था। साल 2019 का ही नहीं बल्कि 20 साल पुराना एक ऐसा हिसाब था जो आज तक भारत पूरा नहीं कर पाया था। और मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैच फिनिश करने का मौका मिला और अपनी टीम को जिताने में सक्षम भी हो सका। लेकिन अगर जीत की बात हो रही है तो मैं आपको यह स्पष्ट कर दूं कि ये जीत केवल मेरी नहीं बल्कि हमारी टीम के सभी खिलाड़ियों की बराबर की मेहनत का नतीजा है। गेंदबाजी में शमी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और उसी के चलते एक छोटा स्कोर मिला, और भले ही हम आउट हो गए, लेकिन सबने मिलकर जो स्कोर बनाया ना, उसी के दम पर हम जीत तक पहुंच पाए, वरना शायद मुकाबले में हार भी सकते थे। और आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि वाकई में 2019 में धोनी भाई का बदला हमने न्यूजीलैंड से तो पूरा कर लिया है, बस अब जीत कर जल्द से जल्द ट्रॉफी उठानी है। दोस्तों इसके बाद जब विराट से उनके 95 पर आउट होने पर पूछा गया और उनका शतक नहीं पूरा होने पर, तो विराट ने हंसकर कहा, एक खिलाड़ी के लिए मैदान में उसका शतक नहीं बल्कि देश महत्व रखता है। अगर शतक पूरा नहीं हुआ तो क्या हुआ, विश्व कप में अभी और भी बहुत मौके आएंगे, लेकिन देश जीता है, हम जीते हैं, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। ये भारतीय फैंस के लिए अब तक का सबसे बड़ा तोहफा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार का वर्ल्ड कप हम ही जीतेंगे।
दोस्तों विराट कोहली का यह बयान वाकई में दिल छूने वाला है। विराट का शतक पूरा नहीं हुआ, लेकिन ये 95 रन की पारी हमेशा याद रखी जाएगी, क्योंकि 20 साल के इंतजार के बाद इसी पारी से तो मैच को जीते हैं। लेकिन विराट की पारी, उनके इस बयान को 10 में से आप कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।